ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज 26 जून सोमवार, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी है। आज का नक्षत्र देखा जाए तो उत्तर फाल्गुनी है। आज बहुत ही शुभ दिन है। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, या आपके घर में कोई काम अटका पड़ा हो, या आपके घर में कोई दिक्कतें चल रही हो, ठीक ही नहीं हो रही हो, तो इस उपाय को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। यह उपाय आपके घर की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी दिक्कतें क्यों ना चल रही हो, चाहे आपके घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, चाहे आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश चल रहा हो, चाहे आपके घर में किसी का तबीयत ठीक ही ना हो रहा हो, इस एकमात्र उपाय से इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको यह उपाय कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या क्या सामग्री लगेगी, सब बताएंगे। तो इस वीडियो में बेहद विस्तार से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आप जैसे भी भोलेनाथ के मंदिर पर जाते हो, जैसे भी, बस आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और आपको मात्र 3 बेलपत्री ले लेना है और आपको लाल चंदन ले लेना है। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इतना सब कुछ लेने के बाद आप चले जाएं शिव मंदिर पर। इस बात का बेहद ध्यान दें, उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। हाँ, बता दें आपको, कई लोगों को प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है मालूम नहीं होता है। आपको बता दें, जब मंदिर शुरू में बनता है तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा करके ही मूर्ति या शिवलिंग को स्थापित किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही उस मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है। इसलिए आप उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। आप जैसे ही शिव मंदिर पर जाएं, पहले आप घंटी को कम से कम 3 बार बजाकर हर हर महादेव का नारा 1 बार लगा लें। उसके बाद आप शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाएं। इस बात का बेहद ध्यान दें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग के सामने बैठने के बाद आपको सबसे पहले हाथ जोड़कर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, कम से कम 21 बार। जाप करने के बाद आपको शहद से शिवलिंग पर ओम बनाना है। किस तरीके से बनाना है, इस बात का बेहद ध्यान दें। 1 बार आप अंगुली में शहद लगाने के बाद शिवलिंग पर पूरा ओम बना दें और कम से कम इसी तरीके से आपको 11 बार या 7 बार या 21 बार शिवलिंग पर ओम बनाना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको लाल चंदन का पाउडर लेना है। लाल चंदन में आपको थोड़ा सा शहद को डालकर अच्छे से मिला लेना है और उस चंदन से कम आपको 7 बार या 11 बार या 21 बार आपको ओम बनाना है, ठीक उसी प्रकार के जिस प्रकार से आप शहद से ओम बनाए हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आपको तीनों बेलपत्री अपने सामने रख लेना है। उनके सबसे ऊपर वाले भाग में थोड़ा सा शहद लगा दें और थोड़ा सा चंदन लगा दें। अब आपको 1 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर रख देना है, 1 बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह रख देना है और 1 बेलपत्री जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है। अब आपको हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, 1 बार कह देनी है। अब आपको अंत में लोटे का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर डालना है। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान दें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर डाल रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और कब तक जाप करना है, जब तक लोटे का जल गिर ना जाए। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल गिरा रहे हो तो कम से कम इस तरीके से गिराएं कि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर पाएं। उसी तरीके से आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर जल ढालना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको अंत में जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर लोटा रख लें। 1-2 बूंद जो जल बचा हो वह जलधारी के बिल्कुल सीधाई से गिर रहा हो, अंत में वह लोटे में रोक लें। लोटे में रोकने के बाद आप उसे अपने पास रख लें और जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं उसे आप उठा लें। अब आपको लोटे का जल और बेलपत्री अपने साथ अपने घर पर लेकर चले आना है। आपको सबसे पहले बेलपत्री ऐसी जगह रखना है कि कोई देखे ना और उसे हटाए ना। उस बेलपत्री को छुपा के अपने घर में कहीं पर रख देना है और लोटे के जल में थोड़ा सा और जल मिलाकर अपने घर में, पूरे घर में छिड़काव कर देना है। अगर आपकी कोई दुकान हो या कहीं और घर हो, उस घर में भी ले जाकर वह जल थोड़ा सा छिड़काव कर दें। इतना करने के बाद आपको जैसे ही शाम होती है, जो लालिमा छाई रहती है, वह लालिमा खत्म ना होने पाए तभी आप शिव मंदिर पर जाएं और 1 दिया और एक बाती और थोड़ा सा तिल का तेल ले जाकर शिवलिंग के सामने 1 दीपक जलाएं। दीपक जलाकर आपको हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। कम से कम आपको 21 बार तो करना ही है।
उसके बाद आपको दिए का आंच लेकर अपने मुंह पर कम से कम 11 बार ले लें। इतना करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई काम अटका पड़ा हो, जो आप चाहते हो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपके घर की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।